का क्या कारण रहा आज इसमें? मैं कर्नल डी के भारद्वाज, हाँ जी। वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा पूर्व सैनिक संगठन। ये जवान हमारा प्रेमचंद ग्रेप में है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। इनका काम है रोड बनाना, मरम्मत करना। बहुत इम्पोर्टेंट देश की सेवा करते हैं। ये तकरीबन 45-40 साल की इनकी उम्र थी और एक बेटा है इनका गौरव। बेटी एमएससी करी है इनकी, एक बड़े वाली। 2 बेटियां और हैं। और मौत का कारण नेचुरल डेथ है। इनको बीमारी हुआ, मलेरिया कह रहे हैं या नसों की दिक्कत हुई, कोई नसों में दिक्कत आई। हाँ, कोई नसों में दिक्कत आई है सिर में। और नसों में दिक्कत आने से इनकी मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी मुहैया कराई गई, लेकिन भगवान को प्यारे हो गए, इलाज नहीं हो पाया। तो कारण नेचुरल डेथ है और कोई हादसा नहीं है या कोई और दूसरा कारण भी नहीं है। और बाकी परिवार के लिए जो भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। जितने भी परिवार की सुविधा प्राप्त, इनको जो ऑथराइज्ड है वो सुविधा हम दिलाने की कोशिश करेंगे। बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन बच्चे की पूर्ति के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इनका छोटा भाई है, वो भी इन्हीं के ग्रेप में है। और ये दोनों बहनें हैं इनकी, छोटे भाई की मिसेज और ये जो डेथ होगी इसकी प्रेम की मिसेज, ये भी दोनों बहनें, इकट्ठा परिवार है। और भाई भी बोल रहा है कि मैं सर पूरे बच्चों की मैं ही देखभाल करूँगा, अभी तो मैं ही हूँ, मेरी बहन की, मेरी साली के ही बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके पिताजी भी फौज में थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये पूरा फौजी परिवार है, किसान परिवार है। जय जवान जय किसान। ये कितने दिन से तैनात था जी फौज में जी? ये वहाँ पे 24 साल हो गए। नहीं, 24 साल तो सिर्फ की सर्विस होगी फौज में। अच्छा जी। जो वहाँ ग्रेफ में तैनात था वहाँ 2-3 साल से था, 2-2.5 साल से, अच्छा जहाँ डेथ हुई है पहाड़ियों पे, अच्छा जी। ईस्टर्न सेक्टर में। अच्छा जी। इसके कितने लड़के और लड़कियां जी? इसके 3 लड़कियाँ हैं बड़ी, एक लड़का है गौरव, अभी जो आपने देखा अंत्येष्टि अच्छा का। जी, जिसने- लड़का छोटा है जी। लड़का छोटा, पूरा कार्यक्रम उसी ने किया है, गौरव ने। और ये कितने भाई थे जी ये? 2 भाई, एक भाई छोटा है, हाँ वो भी इसी की पलटन फौज में है, ग्रेफ में है, वो भी हाँ। नौकरी कर रहा है। उसकी पोस्टिंग राजस्थान साइड में है। और इसके भाई की मिसेज और ये प्रेम की मिसेज दोनों सगी बहनें हैं और इकट्ठे ही रह रहे हैं जॉइंट परिवार में। और इनके एक ग्रेफ के भी हमारे जवान आए हुए हैं, इनसे भी बात करें तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार। हाँ जी, इसके बारे में बताओ जी, क्या कैसे हुआ जी? मेरे को ज़्यादा तो मालूम नहीं है। हाँ जी। हम DGPR में हैं इधर हेडक्वार्टर में। हमने सुना कि इसको हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। हाँ जी। बुखार है, मलेरिया हो गया था, एंटी मलेरिया। हाँ जी। वो हमको इतना ही मालूम है, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। ये अभी फ़िलहाल लद्दाख में तैनात है, चाइना बॉर्डर पे, जो गलवान घाटी है उस एरिया में। नई सड़कें बन रही हैं। राजनाथ सिंह ने जहाँ उद्घाटन भी किया था, वो सड़कें ये छोटा भाई जो है वो बना रहा है, वहाँ पे तैनात है फ़िलहाल। धन्यवाद। हाँ जी, बोलो जी। अब सवाल करो पहले। देखिए, हाँ जी। डेथ के बारे में तो जैसे हमारे ऑफिसर साहब बता रहे थे, हाँ जी। ये फौज के अंदर था हाँ जी। और ग्रीफ के अंदर ये कोई मलेरिया की वजह से बीमार होया है और बीमार होने के कारण ये हॉस्पिटल में दाखिल होया है। हॉस्पिटल में दाखिल में इसकी कोई नस पैट का इसकी मतलब डेथ हुई थी। अच्छा, और परिवार की स्थिति कैसी है इसका परिवार? परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति तो ठीक है फिलहाल, लेकिन 2 भाई हैं। हाँ जी। अच्छा, 2 इनकी जो सगी बहनें हैं, जो इनकी पत्नी हैं, हाँ जी। और परिवार में बिल्कुल तालमेल बढ़िया है हाँ जी। और कच्चा ही परिवार है। इसको मतलब परिवार को बड़ा अच्छा हुआ है। ये बड़ी दुखद घटना है जो प्रेमचंद हमें छोड़कर चला गया। परिवार के लिए भी और पूरे गांव के लिए भी ये बड़ी अफसोसजनक बात है, बड़ी दुखदायक बात है। ये प्रेमचंद आपका क्या लगता था? प्रेमचंद मेरा नाता में काका लगता था और बड़ा ही सहनशील, ईमानदार और योग्य व्यक्ति था। और गांव की तरफ से गाँव को भी दुख हो जाए इससे। ये बड़ा दुख है और गांव ने जो इसके लिए मतलब गांव गया, पूरा गांव ने इसके आंखों पे बिठाकर आदर करने का काम किया। गांव ने इसलिए वो किया ताकि हर फौजी देश की आन बान शान होता है, उसके लिए गांव जितना कर सकता है उतना गांव ने कोशिश की और आगे भी गांव इसके प्रयास करेगा, इसकी मदद करने का प्रयास करेगा और हर स्थिति में इसके साथ खड़ा रहेगा। और गांव ने इसलिए इसका पूरा सहयोग, ताकि आने वाली पीढ़ी में भी ये प्रेरणा जाए कि कोई भी हमारे देश का जवान अगर देश पर शहीद होगा या कोई भी उसकी वहाँ डेथ होगी तो ये पूरा गांव उसकी सलामी के लिए, उसकी इज्जत का सुपोषी के लिए सदा खड़ा रहेगा। और मैं गांव के युवाओं से, बुजुर्गों से यही उम्मीद करता हूं कि वो हमेशा दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े रहें। भाई साहब, हाँ सर। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का बोलो जी। हाँ मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का तहसील प्रेसिडेंट उचाना से
हमारी संस्था पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में काम करती है। जितने भी शहीद परिवार हैं उनके परिवारों से पर्सनली मिलती है, उनके कोई भी दुख दर्द है उसको पूछती है, और शहीद के नाम को अमर करने के लिए गांव की पंचायत से बातचीत करती है। शहीद के नाम पे सामान, दवार, स्कूल का नाम, सड़क का नाम, कोई भी ऐसा जो शहीद जो है अमर रहे उसके लिए काम करती है। और उसके परिवार को शहीद के जाने के बाद में या कोई भी भूतपूर्व सैनिक है उसको किसी भी प्रकार की समस्या है शासन से, प्रशासन से संबंधित, उसको हम आगे सेंट्रल लेवल पे लेके जाते हैं। हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में काम कर रही है, और जो हमारा मेन उद्देश्य है शहीदों के परिवारों के साथ में ग्राउंड लेवल पे बातचीत करके उनको कोई भी समस्या है उसको आगे लेके जाएं, उनका समाधान करें। उनकी पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उनके बच्चों के एजुकेशन से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके ऊपर काम करती है। तो यही हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। आज सिपाही जो है प्रेमचंद जी शहीद हुए, उनके जो है उपलक्ष्य में हमारी टीम से मैं आया था, क्योंकि उचाना के अंदर आता है छात्र गांव, और मैं उचाना का तहसील प्रेसिडेंट हूं। आगे भी हम गांव के अंदर बहुत ही जल्दी इकट्ठा होंगे कि प्रेमचंद जी के नाम पे सामान, दवार या कोई भी स्कूल का नाम। आज हम जो है जींद के अंदर डीसी साहब से भी कई बार मिल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि आप स्कूल का नाम रख सकते हो, सड़क का नाम, पार्क का नाम, कोई भी चीज़ें शहीद के नाम पे आप कर सकते हो। कई सारे गांव के अंदर हमने इस मुहिम को चलाया है। अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूं, 2 जुलाई की हरियाणा का पहला जवान शहीद हुआ था, और इंडिया गेट पे 21 जो गांव है उसका पहला बंदा 2 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ था। 73 ईयर के बाद में उसका गांव के अंदर शहीदी दिवस मनाया गया, सिर्फ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। गांव के सरपंच को पता नहीं था कि मेरे गांव का बंदा कोई इस टाइम का शहीद है। और उसके बाद में इंडिया गेट के ऊपर उस गांव का नाम 3रे नंबर पे है, और जींद के अंदर उस गांव का नाम पहले नंबर पे है, लेकिन गांव के बंदों को पता नहीं था। 73 साल के बाद में बनाया गया। ऐसे ही अपने खटकड़ के अंदर जो है चाइना वार में शहीद हुए थे, लोन के अंदर चाइना वार में शहीद हुए थे, जिसको कई 58 साल हो गए शहीद होके, कभी भी उनका शहीदी दिवस नहीं मनाया गया था। हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोगों के अंदर एक जागरूकता, ताकि एक शहीद जिंदा रहे। यही एक छोटा सा मिशन निस्वार्थ भाव से कि शहीद का नाम जो है अमर रहे, और नौजवानों के अंदर एक प्रेरणा जाए, वो आगे देश सेवा के लिए तैयार हों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और पर्सन है जी। नमस्कार जी, पहले तो अपना नाम और परिचय दीजिए। सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं ग्रिफ और BRO इसी में सर्विस करता हूँ। अच्छा जी। और ये जो जवान अपना एक्सपायर हुआ है, इसकी ड्यूटी ये अरुणाचल के साइड में जो मिज़ोरम स्टेट है, मिज़ोरम में किमिंग जगह है। किमिंग से 350 किलोमीटर ऊपर 74 RCC एक जगह है, जो RCC मतलब रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हमारे जो साइड में जो फील्ड में सेना की सामरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एयरफील्ड और फ्लाईओवर और क्या ये आपके रोड वगैरह का सबका काम यही डिपार्टमेंट देखता है। तो इसलिए सेना के लास्ट मोमेंट जहाँ होती है वो बॉर्डर एरिया पे ये तैनात थे। वहीं पे इनको कुछ वहाँ मौसम की मार भी ऐसी होती है, वहाँ ज़्यादा रेन और ज़्यादा स्लाइड वगैरह होती है। और अभी फ़िलहाल जो स्थितियाँ चल रही हैं चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए, तो पूरे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चल रहा है। ये आपके पास था कि आपसे अलग था? मेरे से ये 300 किलोमीटर साइड में था सर। मेरी ड्यूटी वहाँ से 300 किलोमीटर साइड में है। ये मेरे साइड थे, स्टेट वही है और प्रोजेक्ट वही है। हाँ जी। तो और इनके परिवार में सदस्य कितने? इनके परिवार में सर एक इसका भाई है, इससे छोटा है, वो भी ग्रिफ डिपार्टमेंट में ही सर्विस करता है। हाँ। और इस पे जो बच्चे हैं, इस पे 3 लड़कियां हैं बड़ी, और लड़का छोटा है। और इसका भाई और ये दोनों ज्वाइंट में ये इकट्ठे ही रहते हैं। इसका भाई क्या करता है? इसका भाई ग्रिफ में सर, वो भी हवलदार रैंक से है और ग्रिफ में ही उसकी कहाँ पर ड्यूटी है? उसकी सर जो ये एक हमारा प्रोजेक्ट का नाम है 50 RCC रोड कंस्ट्रक्शन, जो होता है जो फ्रंट बिल्कुल चाइना का जो फ्रंट में जो खड़ा हुआ है नया प्रोजेक्ट, उसी में वो पोस्टेड है अभी। ये सर इसका मतलब ग्रिफ जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स होते हैं, BRO। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये सेना का इंटरनल भाग है, जो सेना की सामरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही खड़ा हुआ है। इसकी जो ऑल इन ऑल कमांड होती है वो सेना का ही लेफ्टिनेंट जनरल इसको कमांड करता है। और सेना की उसमें अंडर में सेना की ज़रूरतों के हिसाब से इसकी डिप्लॉयमेंट होती है और उसी के हिसाब से कार्य करते हैं।